हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित अभिमति प्राप्त संगठित मानव संसद संबंधों का समूह है? किसने कहा था? तो ये रॉस ने कहा था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्व परिषद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा सर? 11 सदस्य होते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्व सृजन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 73वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए, जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, एक से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए? तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। योजनाएं दी हैं और उनके आरंभिक वर्ष दिए हुए हैं। कौन सी योजना किस वर्ष में आरंभ की गई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो और फिर बताओ। पोल में आपको, सॉरी, ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ। चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं? चलो, चारों ऑप्शंस आपको दिख गए। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2011 में स्टार्ट हुआ, और पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो द्वारा कब की गई थी? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 1792 में की गई थी। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किसने कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश, तो सही आंसर हो जाएगा सर 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है वो स्थापित होती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश से किस प्रजाति के आम का निर्यात किया जाता है, जल्दी बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दशहरी आम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मलियाबाद में दशहरी आम जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है।
पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा महोबा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने की थी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष किया गया? जुलाई 1952 में किया गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। कैमूर वन्यजीव विहार बलिया में दिया है, कैमूर वन्यजीव विहार कैमूर में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने किस वर्ष अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1977 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से लाल मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सर बहराइच में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लो कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा मोराए ताल, जो कि कौशाम्बी दिया हुआ है, ये फतेहपुर में है मोराए ताल, है ना। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो असत्य यानी ये गलत सुमेलित है। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, ठीक है, और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु कितनी सिफारिशें की थी? तो कितनी सिफारिशें की थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 132 सिफारिशें की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में धुरिया जनजाति पाई जाती है? जल्दी बताओ। नहीं पाई जाती है, सॉरी, धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ललितपुर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसान वही कौन तैयार करता है? जल्दी बताइए, किसान वही कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खेवट क्या होता है? खेवट, जल्दी बताइए, खेवट क्या होता है? तो खेवट जमींदारी का एक रजिस्टर होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य को पहचानना है जो गलत है। एक जरीब बराबर में 180 फीट दिया, जो कि गलत है, एक जरीब बराबर में 132 फीट होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा 240.93 लाख हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।